morning students. Today we are going to solve exercise and extra questions of chapter 5 acids, bases and salts of class 7th science. Moving to our first question number 1, state differences between acids and bases. First point in acids are sour in taste. एसिड्स कैसे होते हैं? सॉर टेस्ट के होते हैं. बेसिस आर बिटर इन टेस्ट. सेकेंड, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड. ठीक है, लिटमस पेपर जब इंडिकेटर यूज करते हैं तो एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड कलर में चेंज करते हैं. सेकेंड, बेसिस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू. और जो बेसिस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करते हैं. थर्ड पॉइंट, acid is a substance which contains hydrogen H+ ions. जब एसिड्स को अपन वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो दे विल रिलीज H+ आयन. क्या देते हैं वो? H+ आयन रिलीज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल HCl किस में टूटता है? H+ + Cl-. थर्ड पॉइंट इन बेस is a substance which contains hydroxide ions. OH- ions are present in base. ठीक है, जब बेस अपना टूटता है, ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं किसी भी बेस को, दे विल प्रोड्यूस अ हाइड्रोक्साइड आयंस. और हाइड्रोक्साइड आयंस को किस फॉर्मूले से शो करते हैं? OH-. फॉर एग्जाम्पल NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव राइज टू Na+ OH- ions. फोर्थ पॉइंट इन एसिड्स, फिनोप्थलीन रिमेन कलरलेस इन एसिड्स. जो फिनोप्थलीन इंडिकेटर्स हैं, ये कौन से इंडिकेटर्स हैं? सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स नहीं है. सिंथेटिक इंडिकेटर्स आर प्रिपेयर इन लेबोरेटरीज. जो फिनोप्थलीन होता है वो एसिड्स में कलरलेस होता है, उसमें कोई भी कलर आपको नहीं दिखेगा एसिडिक मीडियम में. फोर्थ पॉइंट इन बेसिस, फिनोप्थलीन गिव्स पिंक कलर इन बेसिस. और जैसे ही मीडियम बेसिक होता है तो फिनोप्थलीन पिंक कलर शो करता है. फिफ्थ, एसिड्स आर नॉट सोपी टू टच. इसमें सोप टाइप का टेक्सचर नहीं आता है जब आप एसिड्स को टच करते हो. फिफ्थ पॉइंट, बेसिस आर सोपी टू टच. और जैसे ही आप बेसिस को टच करते हो तो वो कैसे होते हैं? सोपी नेचर के होते हैं. सिक्स्थ, नो इफेक्ट ऑन टर्मरिक पेपर. जब टर्मरिक पेपर इंडिकेटर हम यूज करते हैं तो उसमें इसका कोई भी इफेक्ट नहीं देता है. एसिड्स के साथ में कोई भी कलर चेंज नहीं होता है. सिक्स पॉइंट, टर्न्स टर्मरिक पेपर टू रेड. और जैसे ही हम बेसिस के साथ टर्मरिक पेपर का इंडिकेटर यूज करते हैं तो टर्मरिक का कलर रेड कलर में चेंज हो जाता है. सेवेंथ, टर्न्स चाइना रोज सोल्यूशन टू डार्क पिंक. चाइना रोज इंडिकेटर जब हम यूज करते हैं दे विल कन्वर्ट इनटू द डार्क पिंक सोल्यूशन. डार्क पिंक में कन्वर्ट हो जाता है. सेवन पॉइंट इन बेसिस, टर्न्स चाइना रोज सोल्यूशंस टू ग्रीन. तो ये अब इसमें क्या होता है? बेसिस में जब हम चाइना रोज इंडिकेटर यूज करते हैं तो वो बेसिस के प्रेजेंस में दे विल कन्वर्टेड इनटू द ग्रीन कलर. ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है. Question number 2. Ammonia is found in many household products such as window cleaners. It turns red litmus to blue. What is its nature? अमोनिया जो होता है, बहुत सारे जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स आप लोग यूज करते हैं क्लीन करने के लिए, विंडो क्लीन करने के लिए, फ्रीजर क्लीन करने के लिए, उसमें नॉर्मली अमोनिया प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो ये क्या करता है? जब इसका टेस्ट किया हमने, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के क्लीनर्स का टेस्ट किया तो वहां देखा कि वो जो रेड लिटमस पेपर है उसको कन्वर्ट करता है ब्लू में. तो उसका नेचर क्या है? आंसर, सिंस विंडोज क्लीनर टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू सो इट इज बेसिक इन नेचर. सो वो क्या किस नेचर का है? बेसिक नेचर है, क्योंकि वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है. सो window cleaner is in basic nature. Question number 3. Name the source from which litmus solution is obtained. What is the use of this solution? Litmus solution आपको कहाँ से मिलता है और उसका यूज क्या है? Answer, litmus solution is obtained from lichens. कहाँ से मिलता है? lichens. Lichens are the type of algae. ठीक है,
एल्गी का टाइप है, वहां से हमको क्या मिलता है, लिचेंस मिलता है। लिचेंस सोल्यूशन इज यूज्ड टू डिटेक्ट द एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सब्सटेंस। हम लिटमस सोल्यूशन का यूज करके हम किसी भी सब्सटेंस की एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, is the distilled water acidic, basic, neutral? How would you verify it? अब आपको बताना है डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर का मतलब क्या होता है, दो टाइप के वाटर होते हैं। जो आपके घर में आता है वो डिस्टिल्ड वाटर नहीं है। डिस्टिल्ड वाटर हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं। जो नॉर्मल वाटर है उसको पूरा क्लीन करते हैं। जो नॉर्मल वाटर में सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, तो हम सॉल्ट को पूरा, कैल्शियम को पूरा क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं, और जो वाटर मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टिल्ड वाटर। तो आपको बताना जो डिस्टिल्ड वाटर है वो एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, उसको वेरीफाई भी करना है। आंसर, डिस्टिल्ड वाटर इज न्यूट्रल इन कैरेक्टर, that is, it is neither acidic nor basic. Neutral nature of distilled water can be verified by the use of blue and red litmus paper. डिस्टिल्ड जो वाटर है वो न्यूट्रल कैरेक्टर का है, उसका जो मीडियम है वो कैसा है, न्यूट्रल पीएच है। इट इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, ना ही वो एसिडिक नेचर का है ना ही वो बेसिक नेचर का है। और जो न्यूट्रल नेचर है डिस्टिल्ड वाटर का उसको हमने वेरीफाइड किया है बाय द यूज ऑफ लिटमस पेपर का यूज करके। लिटमस पेपर दोनों ही टाइप के, ब्लू लिटमस पेपर एंड रेड लिटमस पेपर। Distilled water does not change the color of either blue or red litmus paper, क्योंकि distilled water ने ना ही red litmus paper का कलर चेंज किया है ना ही ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज किया है। तो इससे प्रूफ होता है कि जो डिस्टिल्ड वाटर है वो न्यूट्रल नेचर का है, न्यूट्रल पीएच का है, दैट इज पीएच एट 7। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। अब आपको यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बतानी है और एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है। आंसर, when the solution of acid is mixed with the solution of base in proper ratio, both of them neutralize the effect of each other and a new substance called salt is formed along with water. जब आप क्या करते हो, सोल्यूशन किसका, एसिड का सोल्यूशन एंड बेसिक का सोल्यूशन, दोनों को मिक्स कर देते हो एक प्रॉपर रेशियो में। प्रॉपर रेशियो मतलब 10 अगर आपने एसिड लिया है, 10 ml एसिड लिया है तो आप 10 ml बेस लोगे और दोनों को मिक्स कर दिया, तो वो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देंगे। न्यूट्रलाइज मतलब एक दूसरे की इफेक्ट को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। ना ही उसमें जो सब्सटेंस बनेगा ना ही उसमें एसिडिक की प्रॉपर्टी होगी ना ही वो बेसिक की प्रॉपर्टी कंटेन करेगा। तो उसमें क्या बनेगा, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा जिसको हम बोलते हैं सॉल्ट, along with the water, और साथ में किसका फॉर्मेशन होगा, वाटर का फॉर्मेशन होगा। तो ध्यान रखिएगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, जब एसिड एंड बेस रिएक्ट करते हैं इक्वल अमाउंट में, दे विल प्रोड्यूस अ सॉल्ट प्लस वाटर। क्या प्रोड्यूस करते हैं, सॉल्ट और उसके साथ में वाटर प्रोड्यूस करते हैं और हीट रिलीज करते हैं। हीट रिलीज होती है इस रिएक्शन में। दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसी को हम न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल्स के थ्रू हम एक्सप्लेन करेंगे इसको। एग्जाम्पल, व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, पहले बता चुकी हूँ, बेस है, इज मिक्स्ड विद द सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। किसके सोल्यूशन से मिक्स किया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सोल्यूशन में मिक्स कर दिया इन अ प्रॉपर रेशियो, दैट मीन्स 10 ml acid and 10 ml base. Both neutralize each other and reaction mixture so obtained is neutral in character. ठीक है, और इन दोनों को रिएक्ट करके जो सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ, तो सॉल्ट का जो नेचर है वो कैसा है, न्यूट्रल नेचर का है, ना ही उसमें एसिडिक की प्रॉपर्टी है ना ही बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। In this reaction, a new substance sodium chloride is formed. अब जो सोडियम क्लोराइड क्या होता है, सॉल्ट, ठीक है, जो आप लोग खाते हो वो भी क्या है, सोडियम क्लोराइड, एंड सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl is formed. The reaction involved in this
कैन बी रिटन एज फॉलो। अब इसको आप केमिकल फॉर्म में कैसे लिखोगे, इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखोगे, और वर्ड इक्वेशन क्या होगी, यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करते हैं। एग्जाम्पल, एसिड प्लस बेस, यहाँ पे क्या है, एसिड प्लस बेस गिव राइज टू सॉल्ट प्लस वाटर और हीट इवॉल्व। मैंने बोला था रिएक्शन मिक्सचर में क्या होगा, हीट इवॉल्व होगी। हीट इवॉल्व होगी तो आपका जो रिएक्शन मिक्सचर है वो कैसा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि हीट इवॉल्व हुई है इस रिएक्शन में। ओके, एग्जाम्पल, वर्ड इक्वेशन कैसे लिखेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्लस का साइन लगाएंगे बीच में, एंड सोडियम क्लोराइड। अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम क्लोराइड क्या है, रिएक्टेंट है। ठीक है, जब दो रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं दे विल गिव द प्रोडक्ट। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या मिला आपको, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस हीट इवॉल्व। ठीक है, सोडियम क्लोराइड मिला प्लस आपको वाटर मिला और हीट आपकी इवॉल्व हुई रिएक्शन में। ठीक है, देन गोज टू अ केमिकल इक्वेशन। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, प्रीवियस क्लास में मैंने बोला था हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला आप लोग लर्न कर लेंगे। फॉर्मूला इज HCl। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH। दे विल रिएक्ट, दे फुल फॉर्म सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस H2O। क्या बनाया, वाटर। और ये किसका साइन है, ये हीट इवॉल्व का साइन है। जब हम किसी भी रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है, हीट रिलीज्ड होती है रिएक्शन मिक्सचर में, तो हम उसका साइन क्या होता है, एरो से शो करते हैं, अपवर्ड एरो से शो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है इसका, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड प्लस NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे। एसिटिक एसिड क्या है, एक एसिड है। फॉर्मूला क्या है, CH3COOH। रिएक्शन हमने किससे करवाई, उसका NaOH। NaOH इज अ base and the formula is sodium hydroxide NaOH react to form a sodium acetate। अब जो सोडियम एसिटेट बना है this one is a salt। ठीक है, and the formula is CH3COONA। ठीक है, and they will give rise to an water also or plus heat evolved। Moving to our next question, question number 6. Mark T if the statement is true and F it is false. First question. Nitric acid turns red litmus blue. It is false because nitric acid is an acid. It does not react with the lat litmus paper. Second. Sodium hydroxide turns blue litmus red. Sodium hydroxide is a base. It does not react with the blue litmus paper. It's react with the red litmus paper and changes into the blue. So it is false. Third, sodium hydroxide and hydrochloric acid neutralize each other and form a salt and water. It is a true statement because it is a neutralization reaction. Fourth, indicator is a substance which show the different colors in acidic and basic solution. It is right. Indicator एक substance है जो कि एसिडिक एंड बेसिक मीडियम में डिफरेंट कलर शो करते हैं। फिफ्थ, tooth decay is caused by the presence of base. Right. It is a wrong statement because the tooth decay is caused by the presence of acids. Acids के presence में tooth decay होता है, ना ही base की present में। Question number 7. Darji has a few bottles of soft drink in his restaurant. But unfortunately, these are not labeled. He has to serve the drinks on the demand of customers. One customer wants acidic drink, another wants basic, and third one wants neutral drink. How will Darji decide which drink is to be served to whom? अब दर्जी के पास बहुत सारी few bottles हैं सॉफ्ट ड्रिंक की। ठीक है, उसमें एसिडिक प्रेजेंट है, बेसिक भी प्रेजेंट है एंड न्यूट्रल भी प्रेजेंट है। बट दर्जी को पता ही नहीं है तीनों मीडियम की जो बॉटल्स है वो क्या हो गई हैं, मिक्स्ड हो गई हैं। ठीक है, दर्जी को नहीं पता है कि कौन से एसिडिक है, कौन से बेसिक है, कौन से न्यूट्रल है। तो कस्टमर्स आए उसके पास, कुछ कस्टमर्स को एसिडिक बॉटल चाहिए, एसिडिक ड्रिंक चाहिए, सेकेंड वन को बेसिक चाहिए, थर्ड वन को न्यूट्रल चाहिए।
तो अब दर्जी कैसे डिसाइड करेगा कि कौन से कस्टमर को कौन से ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक देना है? आंसर, दर्जी would dip blue and red litmus paper in the samples of each of the bottle. अब वो क्या करेगा, जितनी भी बॉटल्स है उसमें रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर को डिप करेगा. डिप मतलब डुबाएगा. सैंपल ऑफ सोल्यूशन ऑफ बॉटल विच टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड इज एसिडिक. अब वो सैंपल, वो बॉटल जो कि ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देगी, इसका मतलब वो कौन सी ड्रिंक है? एसिडिक ड्रिंक है. सैंपल ऑफ सोल्यूशन ऑफ बॉटल विच टर्न्स रेड लिटमस पेपर्स टू ब्लू, और वो सैंपल जिसमें वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, तो वो कैसा होगा? बेसिक नेचर का होगा. सैंपल ऑफ सोल्यूशन ऑफ बॉटल डज नॉट चेंज red litmus paper and blue litmus paper is neutral in nature. वो सैंपल जो कि ना ही वो रेड लिटमस पेपर की कलर को चेंज करेगा, ना ही ब्लू लिटमस पेपर की कलर को चेंज करेगा, वो किस नेचर का होगा? न्यूट्रल नेचर का होगा. न्यूट्रल सॉफ्ट ड्रिंक होगा. After detecting the acidic, basic and neutral nature of soft drink, Darji would serve the drink to the customer according to their requirements. अब वो जैसे ही दर्जी को पता चल जाएगा कि कौन सी सैंपल उसका एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, कौन सा न्यूट्रल है, तो वो दर्जी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सर्व कर देगा कस्टमर्स को. मूविंग टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. एक्सप्लेन व्हाई ए क्वेश्चन एन एंटी-एसिड टैबलेट इट्स टेकन व्हेन यू सफर फ्रॉम एसिडिटी. जब आपको एसिडिटी होती है तो आपके स्टमक में HCl एसिड प्रेजेंट होता है, वो एक्सेस अमाउंट में रिलीज होने लगता है, इसलिए आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है. ठीक है. आंसर, द एंटी-एसिड टैबलेट्स कंटेन बेस लाइक अ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया विच न्यूट्रलाइजेस द एसिड प्रोड्यूस इन द स्टमक. Hence it is used while suffering from acidity. जब आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तो आप एंटी एसिड टैबलेट्स लेते हैं. हर एंटी एसिड टैबलेट्स में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया प्रेजेंट होता है. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मीन्स इट इज अ बेस. एंड आपके स्टमक में क्या प्रोड्यूस हुआ है? HCl एसिड प्रोड्यूस हुआ है. और आप लोगों को पता है जब HCl और बेस, एसिडिक एसिड्स और बेस रिएक्ट करते हैं, दे विल फॉर्म द सॉल्ट. वो क्या बनाते हैं? सॉल्ट फॉर्म करते हैं और एक दूसरे की इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं. तो आपकी जहां पर एसिडिटी की जो प्रॉब्लम है वो क्या हो जाएगी? रिमूव हो जाएगी. इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन यू हैव टू राइट इन दिस मैनर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दैट मीन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का नाम क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. एंड फॉर्मूला इज MgOH2. फॉर्मूला इज MgOH2. react with HCl. The formula is hydrochloric acid का formula क्या है? HCl. and both of this react क्योंकि milk of magnesia is a base and HCl is a acid. They both react, they will form the salt plus water or heat evolved. Okay, तो so जो आपका एंटी एसिड जो टैबलेट मैकेनिज्म है वो कौन सा मैकेनिज्म शो कर रहा है? कौन सा रिएक्शन है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो करता है. ठीक है. और जो सॉल्ट बनेगा वो क्या होगा? मैग्नीशियम क्लोराइड. MgCl2 इज अ सॉल्ट formed here. B. Calamine solution is applied on the skin when an ant bites. जब आपको चींटी काट देती है तो आप कैलामाइन का सोल्यूशन यूज करते हो, अप्लाइड करते हो उसमें जहां पे आपको एंट बाइट हुआ है. आंसर, व्हेन अ एंट बाइट इट इंजेक्ट्स फॉर्मिक एसिड. ठीक है. जैसे ही आपको एंट जो होती है बाइट करती है, काटती है, तो वो कौन सा एसिड रिलीज करती है? फॉर्मिक एसिड. व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ फॉर्मिक एसिड? HCOOH is a formula of formic acid. HCOOH is a formula of formic acid. Calamine consists of zinc carbonate. और calamine में क्या प्रेजेंट है? जिंक कार्बोनेट प्रेजेंट है, विच इज अ बेसिक इन नेचर. calamine सोल्यूशन कौन सा नेचर का है? ध्यान रखना, उसमें जिंक कार्बोनेट प्रेजेंट है. और सेकेंड वन बेसिक नेचर का है. Hence calamine neutralizes the effect of formic acid to bring relief from the
फॉर द इफेक्टिव पर्सन। जो इफेक्टिव पर्सन है उसमें एंट बाइट किया है, तो एंट ने जैसे ही बाइट किया है तो उसने फॉर्मिक एसिड रिलीज किया है। एसिड रिलीज किया है, आप कैलेमाइन सोल्यूशन उसमें अप्लाइड करेंगे जो कि क्या है, बेस है, तो वो दोनों के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर लेगा और वहां पे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। सो इट इज एन ऑल्सो एन एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है, ये एप्लीकेशन है किसका, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। टू नेक्स्ट क्वेश्चन सी, फैक्ट्री वेस्ट इज न्यूट्रलाइज बिफोर डिस्पोजिंग इट इनटू द वाटर बॉडी। जो फैक्ट्री का जो वेस्ट होता है उसको हम फर्स्ट क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं। न्यूट्रलाइज मतलब अगर फैक्ट्री बेस्ड एसिड्स हैं तो हम उसको बेस से ट्रीट करेंगे, अगर फैक्ट्री बेस्ड का मीडियम बेसिक है तो हम उसको एसिड से न्यूट्रलाइज करेंगे। हम न्यूट्रलाइज इसलिए करते हैं कि जैसे ही हम उसको वाटर बॉडीज में रिलीज करें तो वो वाटर पोल्यूशन कॉज ना करे और आपके जो वाटर एनिमल्स हैं उनको, एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको इफेक्ट ना करे। ठीक है, आंसर, फैक्ट्री वेस्ट्स आर एसिडिक इन नेचर विच मे कॉज हार्म्स टू द एक्वेटिक लाइफ प्रेजेंट इन द वाटर बॉडी। ठीक है, जो फैक्ट्री बेस्ड होते हैं एसिडिक नेचर के होते हैं, एक्वेटिक लाइफ को इफेक्ट ना करें। Hence, they are neutralized by using a base before disposing it into a water bodies. तो जैसे ही आप उसको water bodies में dispose करने वाले होते हैं उसके पहले हम उसको बेस से ट्रीट करते हैं और एसिड का जो इफेक्ट है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, मतलब सॉल्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और देन उसको रिलीज करते हैं वाटर बॉडीज में। क्वेश्चन नंबर 9, 3 liquids are given to you. One is hydrochloric acid, another is sodium hydroxide and third is a sugar solution. अब आपको क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे आपको 3 लिक्विड्स दिए गए हैं। 3 लिक्विड्स में एक जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सेकेंड वन है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड थर्ड वन है आपको शुगर का सोल्यूशन दिया है। हाउ विल यू आइडेंटिफाई देम? यू हैव ओनली टर्मरिक इंडिकेटर। आपके पास सिर्फ टर्मरिक इंडिकेटर है, आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें HCl है, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड है और थर्ड वन में शुगर है। आंसर, लेबल द टेस्ट ट्यूब A, B, C। आप क्या कर दिया, लेबल कर दिया टेस्ट ट्यूब A और B और C। डिप द टर्मरिक सोल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब A। जैसे ही आप उसमें टर्मरिक सोल्यूशन को, जैसे ही आप क्या करोगे, डिप करोगे, टर्मरिक इंडिकेटर को डिप करोगे टेस्ट ट्यूब A में, इफ द टर्मरिक पेपर चेंजेस टू रेड देन द लिक्विड इन द टेस्ट ट्यूब इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्योंकि आप लोग को पता है टर्मरिक जो होता है सिर्फ ओनली बेस के साथ रिएक्शन देता है, एसिड और न्यूट्रल सोल्यूशन के साथ रिएक्शन नहीं देता है, कोई भी कलर चेंज शो नहीं करता है। तो आपने जैसे ही आपने उसको डिप करा, अगर सोल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है रेड में तो वो क्या होगा, बेस होगा, अदरवाइज इट इज आइदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और अ शुगर सोल्यूशन विच इज न्यूट्रल। ठीक है, या अदरवाइज क्या वो हो सकता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है या फिर शुगर सॉल्यूशन हो सकता है, और जो शुगर सॉल्यूशन होता है वो न्यूट्रल पीएच का होता है, दैट मींस पीएच इज 7। इफ द लिक्विड इन अ टेस्ट ट्यूब A इज नॉट सोडियम हाइड्रोक्साइड देन कीप इट एसाइड्स एंड रिपीट अबव प्रोसेसर विद द टेस्ट ट्यूब B। और अगर वहां पे A के साथ आपको कोई रिएक्शन नहीं बनती है तो आप क्या करोगे, टेस्ट ट्यूब A को किनारे में रख दोगे एंड टेस्ट ट्यूब जो B में जो सोल्यूशन है उसके साथ फिर से वही प्रोसेसर करना है, वो ही टर्मरिक इंडिकेटर लोगे, उसको डिप करोगे उसके अंदर। ठीक है, इफ इट इज नॉट सोडियम हाइड्रोक्साइड देन द लिक्विड इन टेस्ट ट्यूब C मस्ट बी अ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर B के साथ भी टर्मरिक इंडिकेटर में कोई रिएक्शन नहीं होती है तो जो टेस्ट ट्यूब C है वो डेफिनेटली है कि उसमें क्या प्रेजेंट होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होगा। और आप लोग टेस्ट भी कर सकते हो जैसे ही आपने A और B के साथ टेस्ट किया है। टेक aside a test tube with sodium hydroxide and pour sodium hydroxide in remaining 2 test tube. The test tube which becomes warm contains acids. When acid and base neutralize each other, heat is released in the process. अब आप लोगों को पता है, जैसे आपको पता चल गया कि बाई चांस आपने मान लिया कि टेस्ट ट्यूब C में आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो आपने क्या लिया है, एसिड, और आपके पास न्यूट्रल प्रेजेंट है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जो भी एसिड, जो 2 टेस्ट ट्यूब बची है A और B जो बचे है उसमें दोनों में आप क्या अप्लाई कर दोगे, बेस अप्लाई कर दोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड अप्लाई करोगे।
तो जो जिसमें शुगर सोल्यूशन है उसके साथ कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, बट जिसमें एसिड है और जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, हीट रिलीज होती है, तो आप उसको टच करके देख सकते हो। अगर रिएक्शन मिक्सचर गर्म है इसका मतलब वहां पे क्या प्रेजेंट था, एसिड प्रेजेंट है। तो इस वजह से आप तीनों अलग अलग को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किस टेस्ट ट्यूब में एसिड है, किस में बेस है और किस में न्यूट्रल है। क्वेश्चन नंबर 10, ब्लू लिटमस पेपर इज डिप्ड इन अ सॉल्यूशन, इट्स रिमेन ब्लू। ब्लू लिटमस पेपर को सॉल्यूशन में डिप्ड किया है, वो ब्लू ही है। व्हाट इज द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, एक्सप्लेन, उसका नेचर क्या होगा। आंसर, इफ द ब्लू लिटमस पेपर इज डिप्ड इन अ सॉल्यूशन एंड it would remains blue, then the solution may be a basic or a neutral in characteristics। नॉर्मली बात है, अगर आपने एक सोल्यूशन लिया है उसमें आपने ब्लू लिटमस पेपर डाला है, वो ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट नहीं हुआ, इसका मतलब उसका जो नेचर है वो क्या हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है या फिर बेसिक भी हो सकता है। ठीक है, ब्लू लिटमस पेपर डज नॉट चेंज इट्स कलर विद बेसिक सोल्यूशन एंड न्यूट्रल सोल्यूशन। जब बेसिक सोल्यूशंस होते हैं तो ब्लू लिटमस पेपर का कोई भी कलर चेंज नहीं होता और साथ में न्यूट्रल सोल्यूशन के साथ भी वो कोई भी चेंजेस नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 11, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बोथ एसिड्स एंड बेसिस चेंज कलर ऑफ ऑल इंडिकेटर्स। नो, एसिड्स और बेसिस ऑल इंडिकेटर के साथ में कलर चेंज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल टर्मरिक है, बेस के साथ रिएक्शन देता है, बट एसिड्स एंड न्यूट्रल के साथ में कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। ठीक है। बी, इफ एन इंडिकेटर्स गिव अ कलर चेंज विथ एन एसिड, इट डज नॉट गिव अ चेंज विथ अ बेस। क्या ऐसा है, अगर कोई इंडिकेटर एसिड के साथ कलर चेंज दे रहा है तो बेस के साथ नहीं देगा, बट इट इज अ रॉन्ग, बिकॉज I have seen the example, China rose solution, it gives the color with the acid also or base also. C, if an indicator changes color with base, it does not change color with an acid. अगर इंडिकेटर जो है वो बेस के साथ कलर चेंज कर रहा है तो एसिड्स के साथ नहीं करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। The change of color in an acids and base depends on the type of indicator. जो चेंज है एसिड और बेस का वो किस पर डिपेंड करेगा कि कौन सा आपने टाइप लिया है इंडिकेटर का। इट इज अ राइट वन। ठीक है, तो आंसर इज फोर्थ, ओनली डी इज द करेक्ट स्टेटमेंट। जो आपकी डी स्टेटमेंट है, लास्ट स्टेटमेंट है, वो ही सिर्फ करेक्ट स्टेटमेंट है, बाकी सब क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। Some extra questions also we have solved today. Question number 1, multiple choice questions. The product of neutralization reactions are always an acid and a base, an acid and a salt and water, a salt and a base. The right answer is a salt and water. बहुत सारा डिस्कस कर चुके हैं अपन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड और बेस की रिएक्शन होती है, दे विल फॉर्म द सॉल्ट प्लस वाटर। क्या बनाते हैं वो, सॉल्ट बनाते हैं एंड वाटर बनाते हैं। सेकेंड, टर्मरिक इज अ नेचुरल इंडिकेटर ऑन एडिंग इट्स पेस्ट टू एसिड्स एंड बेस सेपरेटली विथ कलर्स वुड बी ऑब्जर्व्ड। ए, येलो इन बोथ एसिड्स एंड बेस। ठीक है, येलो कलर दे रहा है एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी, ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। येलो इन एसिड एंड रेड इन बेस, दिस वन इज अ राइट। येलो देता है एसिड के साथ, मतलब कोई भी रिएक्शन नहीं होती है एसिड के साथ टर्मरिक की, और बेस के साथ वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। पिंक इन एसिड एंड येलो इन बेस, इट इज रॉन्ग। रेड इन एसिड, ब्लू इन बेस, इट इज ऑल्सो रॉन्ग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, yellow in acids and red in base. Third, phenolphthalein is a synthetic indicator and its color in acidic and basic solution respectively are red and blue, blue and red, pink and colorless in pink. So the right option is colorless and pink, that is the option D, because phenolphthalein is colorless in acidic medium and it gives the pink color in a basic medium. Okay, जो phenolphthalein होता है वो कलरलेस है, उसमें कोई भी कलर प्रेजेंट नहीं है एसिडिक मीडियम में, और जैसे ही उसका मीडियम बेसिक होता है दे विल गिव द पिंक कलर। कौन सा कलर देता है, पिंक कलर देता है। फोर्थ, when the soil is too basic the plants do not grow well. To improve the quality, what must be added to the soil?
अगर आपकी जो सॉइल है बहुत ज़्यादा क्या है, एसिड बेसिक है, बेसिक नेचर की है, तो उसमें नॉर्मली बात है प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे, तो उसको अपन को क्या करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट करना पड़ेगा विथ एन एसिड, क्योंकि अपन को बेस का जो इफेक्ट है उसको न्यूट्रलाइज करना है, और जब एसिड एंड बेस रिएक्ट करते हैं दे विल फॉर्म द सॉल्ट। तो ऑप्शन ए इज अ ऑर्गेनिक मैटर, ऑप्शन बी इज अ क्विकलाइन, C is a slakline and D is a calamine solution। अब आप लोगों को पता है calamine solution बेसिक नेचर का है, तो बेस से बेस को तो रिएक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। स्लेक्ड लाइम बेसिक नेचर का है, तो यहाँ पे भी बेस से बेस की रिएक्शन नहीं होगी। क्विक लाइम भी बेसिक नेचर का होता है, तो आपके यहाँ पे भी बेस से बेस की रिएक्शन नहीं होगी। सो क्या यूज करेंगे हम, द राइट ऑप्शन इज ए, ऑर्गेनिक मैटर, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर एसिडिक नेचर का है, तो वो बेस से रिएक्ट करेगा, बेसिक टाइप की जो सॉइल है उससे रिएक्ट करेगा और उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा, वहां पे सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिफ्थ, अ सोल्यूशन चेंज द कलर ऑफ टर्मरिक इंडिकेटर फ्रॉम येलो टू रेड, द सोल्यूशन इज। एक सोल्यूशन है जो कि टर्मरिक इंडिकेटर का कलर चेंज कर रहा है, येलो से रेड में चेंज कर रहा है। सो द सोल्यूशन जो होगा, ऑप्शन ए इज अ बेसिक, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए बेसिक, क्योंकि बेसिक के साथ ही टर्मरिक की रिएक्शन होती है, एसिडिक के साथ नहीं होती है, ना ही न्यूट्रल सॉल्यूशंस के साथ में होती है। सी, मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिड बेस इंडिकेटर। इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एसिड बेस इंडिकेटर है। ए इज अ विनेगर, विनेगर सोल्यूशन है, कोई भी इंडिकेटर नहीं होता है इस टाइप का। बी इज अ लाइम वाटर, लाइम वाटर नहीं होता है, चूने का पानी, कोई भी इंडिकेटर नहीं होता है। सी इज अ टर्मरिक एंड डी इज अ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा बेस है, इंडिकेटर नहीं है। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, टर्मरिक, क्योंकि टर्मरिक क्या है, इंडिकेटर है। Moving to our next question, question number 2, very short answer type questions. First, what name is given to those substances which do not change the color of either red or a blue litmus paper? अब जो रेड लिटमस पेपर एंड ब्लू लिटमस पेपर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं उसको हम कौन सा नाम देते हैं, न्यूट्रल देते हैं। Answer, the solution or a substance which do not change the color of either red litmus paper or a blue litmus paper are neutral. That means the pH is at 7. Question number 2, name the acid present in lemon juice and tomato. लेमन जूस में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, सिट्रिक एसिड होता है, ठीक है। नॉर्मली आप लोगों को बोला था टेबल लर्न कर लेना कि किसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड टोमेटो में कौन सा एसिड होता है, ऑक्सैलिक एसिड। थर्ड, व्हाई डज अ टर्मरिक स्टेन ऑन व्हाइट शर्ट इज टर्न्स टू रेड व्हेन इट इज वॉश्ड विद द सोप। जब टर्मरिक का अगर स्टेन लग जाता है, ठीक है, नॉर्मली कभी क्या होता है कि आप लोग खाना खा रहे हो, नॉर्मली हल्दी का दाग लग जाता है, टर्मरिक का स्टेन लग गया आपके शर्ट में, और नॉर्मली जब उसको वॉश करते हो आप लोग सोप से, तो वो क्या हो जाता है, रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि टर्मरिक क्या है, इंडिकेटर है, और आप जो सोप यूज कर रहे हो वो बेसिक नेचर का है, तो टर्मरिक बेस से रिएक्ट करके उसको किस कलर में कन्वर्ट कर देता है, रेड कलर में कन्वर्ट कर देता है, इसलिए आपका जो स्टेन है वो रेड में चेंज हो जाता है। आंसर, turmeric stain on white shirt is turns to red when it is washed with the soap because soap solution is basic in nature। जो soap solution है वो कैसा नेचर का है, बेसिक नेचर का है। फोर्थ, नेम द रिएक्शन व्हेन एन एसिड इज मिक्स्ड विद बेस। क्या रिएक्शन का नाम होता है जब एसिड को बेस के साथ मिक्स किया जाता है। आंसर इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।